अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और इस वीडियो में हम क्लास बी की सबनेटिंग को सीखेंगे। सबनेटिंग मतलब एक नेटवर्क को दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स में डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। सबनेटिंग में नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाया और होस्ट की बिट्स को घटाया जाता है। अब इसमें कितनी बिट्स बढ़ानी और कितनी बिट्स घटानी है, इसको एक सिनेरियो के साथ देखते हैं। एक कंपनी है XYZ, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, एक लाहौर और दो कराची में और एक कोयटा में। लाहौर की ब्रांच में भी यूजर्स हैं, कराची और कोयटा में हर ब्रांच में यूजर्स हैं। अब जितनी ब्रांचेज जो हैं ये सारी जो कनेक्ट हैं वो PTCL के साथ हैं। अब इन चार ब्रांचेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए XYZ कंपनी ने जो नेटवर्क खरीदा है वो 170.10.0.0/16 है। अब इस नेटवर्क को तोड़ के चार हिस्सों में कैसे डिवाइड करना है उसको देखते हैं। नेटवर्क जो खरीदा वो 170.10.0.0/16 है। बाय डिफॉल्ट इसमें नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं 16 और होस्ट की कितनी बिट्स हैं 16। अब कितने बिट्स चाहिए आपको इन चार ब्रांचेस के लिए होस्ट के पोर्शन में से। फार्मूला जो है वो 2 की पावर n इज इक्वल टू कैपिटल N है। अब स्मॉल n का मतलब कितनी बिट्स बोरो करनी है होस्ट के पोर्शन से और कैपिटल N का मतलब कितने नेटवर्क्स आएंगे बिट्स को बोरो करने के बाद। अब मैं आपको दोबारा याद करवा दूं कि आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होता है, जिसको 4 ऑक्टेट या 4 बाइट भी कहा जाता है। हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। अब 8 बिट्स हर ऑक्टेट में होती हैं तो 4 ऑक्टेट का आईपी एड्रेस होता है, तो 8 मल्टीप्लाई 4 करें तो 32 बिट्स बनती हैं। फार्मूले में मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल n है वो कितनी बिट्स बोरो करनी है होस्ट के पोर्शन से और कैपिटल N का मतलब जो बिट्स बोरो किए हैं उनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे या कितने नेटवर्क्स आएंगे या कितनी ब्रांचेस आएंगी या कितने सबनेट्स आएंगे, ये एक ही बात है। डिफॉल्ट बिट्स कितनी है इस नेटवर्क में 16। होस्ट के पोर्शन से जो बिट्स बोरो करनी है उसको देखते हैं। होस्ट का जो थर्ड वाला पोर्शन है यानी कि इस नेटवर्क का 170 फर्स्ट ऑक्टेट है, 10 सेकंड ऑक्टेट है, थर्ड वाले ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं क्योंकि हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। अब इन 8 बिट्स में से एक बिट को बोरो करते हैं और इस फार्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने नेटवर्क्स आते हैं। एक बिट को बोरो किया तो 2 की पावर 1 किया तो इज इक्वल टू 2 नेटवर्क्स आए, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है 4 की। 8 में से एक बिट बोरो करके 2 नेटवर्क आए। एक से अगर आपकी बात नहीं बन रही तो आप 2 बिट्स को बोरो करके देखें। 2 बिट्स को बोरो किया तो 2 की पावर 2 किया तो आपके पास 4 नेटवर्क आ गए और आपकी रिक्वायरमेंट भी यही है। सपोज कि आप 3 नेटवर्क्स को बोरो करते हो तो आपके टोटल नेटवर्क्स कितने आएंगे 8। 4 बिट्स को बोरो करते हो तो नेटवर्क्स कितने आते हैं 16। लेकिन इस टेबल में इस फार्मूले के मुताबिक देखें तो आपकी रेंज कहां पे फॉल करती है जिससे आपकी जो यानी कि रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। वो 2 की पावर 2 यानी कि 2 बिट्स की जो बोरो करते हैं आप होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क के लिए, वो 4 नेटवर्क इससे बनते हैं। अब इसके फंडामेंटल्स ऑफ आईपी एड्रेसेस जानते हैं जो 7 स्टेप्स में है। इन 7 स्टेप्स को फिल करके आप टोटल इसकी सबनेटिंग कर लोगे, चाहे वो क्लास बी का कोई भी आईपी एड्रेस हो यानी कि कोई भी नेटवर्क हो। क्लास सी की जो रेंज का जितनी मर्जी सबनेटिंग करनी है वो इस 7 स्टेप से इजीली सोल्व हो जाती है। फंडामेंटल्स ऑफ आईपी एड्रेसेस में आपने सबसे पहले टॉप के ऊपर जो नेटवर्क जिसकी सबनेटिंग करनी है उसको लिख लेना है। आप चाहे ये कंप्यूटर पे कर रहे हो या पेज के ऊपर या रजिस्टर कहीं भी कर रहे हो, सबसे पहले टॉप के ऊपर आपने इस नेटवर्क को लिख लेना। अब देखें कि ये नेटवर्क किस क्लास का है। अब देखें हमारी जो वीडियो वो तो है ही क्लास बी की, लेकिन इस नेटवर्क को देखें तो क्लास बी की जो रेंज है वो 128 से लेके 191 तक है। अब 172 नंबर फॉल करता है क्लास बी की रेंज में, तो आपने नंबर 1 पे लिख लेना है क्लास बी। नंबर 2 पे लिखना है कि इसमें डिफॉल्ट नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं और डिफॉल्ट होस्ट की कितनी बिट्स हैं।
अब इसमें डिफॉल्ट जो नेटवर्क की बिट्स है 16 और होस्ट की जो बिट्स हैं वो भी 16 है, क्योंकि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है। नंबर 3 पे आपने करना है जितनी बिट्स नेटवर्क की हैं उन सबको 1 कर देना है और होस्ट वाली बिट्स को 0 कर देना है। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। अब ये जो नंबर आए हैं 16 टाइम 1 किया है और 16 टाइम आपने 0 किया, इसको इस फार्मूले में पुट करें हर एक ऑक्टेट को, यानी कि हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं, इन 8 बिट्स को 1 बाय 1 इस फार्मूले के नीचे पुट करें। 128 के नीचे 1, 64 के नीचे 1, 32 के नीचे 1 और इन सबको 1 करके, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट 16 बिट्स हैं वो 1 है, पहली 8 बिटें उठाई इस फार्मूले में पुट की और इन टोटल नंबर्स को प्लस किया। 128 को 64 में ऐड किया तो 192, 192 को 32 में ऐड किया तो 224। इसी तरह आगे जितनी बिट्स को ऐड करोगे 16 को ऐड किया 240, 248, 252, 242 और 255। नंबर 3 पे आपका जो सबनेट मास्क आएगा वो इस बाइनरी से डेसिमल में वो 255.255.0.0 ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। नंबर 4 पे आपने करना है कि कितनी बिट्स आपने होस्ट के पोर्शन से बोरो की जिससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी। वो थी 2 बिटें। फर्स्ट ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट रिजर्व्ड है क्लास बी में। थर्ड वाले ऑक्टेट की, क्योंकि हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, थर्ड वाले ऑक्टेट में 8 बिट्स थी, आपने उन 8 बिट से जो बोरो की हैं वो 2 बिटें थी। पांचवें स्टेप पे आप करोगे कि नेटवर्क की डिफॉल्ट 16 बिट थी, होस्ट के पोर्शन से 2 बिटें बोरो की तो 16 और प्लस 2 किया तो 18 बिट्स होगी। आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है तो 32 में से 18 बिट्स जो है वो नेटवर्क की हुई और बाकी जो बिट्स बकाया बचेंगी वो होस्ट की होंगी। नंबर 6 पे आपने जितनी भी ये नेटवर्क की बिट्स हैं सबको 1 करना है। डिफॉल्ट 16 थी, 2 बिटें बोरो करी होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क के लिए, उन बिटों को भी 1 किया तो बाकी होस्ट की जितनी बिट्स बची वो 0, क्योंकि 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। अब ये जितने भी 1s हैं इनको 1 बाय 1 यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट को इस फार्मूले में पुट करें, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट की 8 बिट्स को फार्मूले में पुट करें 1 बाय 1, आपका डेसिमल नंबर आईपी एड्रेस आ जाएगा, यानी कि सबनेट मास्क जिसको कहा जाता है। अब थर्ड वाले ऑक्टेट में देखें जो आपको 192 नजर आ रहा है, थर्ड वाले ऑक्टेट में जो 8 बिट्स हैं इसको उठा के इस वाले फार्मूले में पुट करें तो 128 और 64 को प्लस किया, क्योंकि 128 के नीचे भी 1 है और 64 के नीचे भी 1 है। अब जब इसको प्लस करोगे 128 और 64 को ऐड किया तो 192, क्योंकि बाकी नंबर 0 है तो आपका डेसिमल नंबर आईपी एड्रेस जो होगा वो 192 यानी कि सबनेट मास्क जो होगा वो 192 होगा। 7th स्टेप जो है वो इन 6 का खुलासा है जिसमें आपके नेटवर्क्स हासिल होंगे। अब देखें जो आप सबनेटिंग कर रहे हो वो जिस नेटवर्क की है उसमें से डिफॉल्ट नेटवर्क की बिट्स है 16। सबनेटिंग कर रहे हो आप 2 बिटों की, यानी कि 2 बिटें बोरो कर रहे हो होस्ट के पोर्शन से। आपने सबनेटिंग के लिए कितनी बिट्स बोरो की? 2। होस्ट के पोर्शन में बकाया कितनी बिट्स बच गई? 14। तो अब देखो 16 प्लस 2 किया 18, 18 प्लस में 14 को ऐड किया तो 32 हो गया। तो आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट है यानी कि जो साइज आईपी एड्रेस का वो 32 बिट्स का होता है। अब इसके जो नेटवर्क्स आने हैं, अब देखें डिफॉल्ट नेटवर्क्स की बिट जो है या डिफॉल्ट नेटवर्क्स जो है जैसे कि 172.6 जो 10 है इसको आपने एज इट इज लिख लेना है। 2 की पावर 2 करके आपने जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं वो 4 बने थे। इन 4 के डेसिमल नंबर से इस बाइनरी में जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो फर्स्ट टाइम 0 0 0 1 1 0 1 1। ये आप मिडिल क्लास से लेके 10 इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन ये सो ऑन ये पावर वाला रूल चलता रहता है। और ये पावर वाले रूल के ही तरह किया कि 2 की पावर 2 आपके पास टोटल नेटवर्क आ गए 4 में जो आप कन्वर्जन करोगे इसके डेसिमल टू बाइनरी वो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होगी। टोटल 4 कॉम्बिनेशन आए। इन 4 कॉम्बिनेशन को 1 बाय 1 आप इस नेटवर्क में जैसे कि 172.10.00 करोगे, फिर अगले में करोगे 0 1
उससे अगले में करोगे 10 और उससे अगले में लास्ट वाला में 11 करोगे। ये आप थर्ड ऑक्टेट में लिख रहे हो। फोर्थ वाला ऑक्टेट देखो एज इट इज 0 है, क्योंकि आपने जो बिट बोरो की है वो 16 तो डिफॉल्ट थी, 17 और 18 वाली बिट को बोरो किया। थर्ड वाले ऑक्टेट की रेंज होती है 17 से लेके 23 तक। अब जो आपने बिट्स बोरो की हैं यानी कि 17 से लेकर 24 तक, थर्ड वाले ऑक्टेट में जो बिट्स को बोरो करके होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क में ऐड किया, तो थर्ड वाले ऑक्टेट को आप ओपन कर रहे हो यानी कि एक्सपेंड करके उसमें सबनेटिंग कर रहे हो। अब ये जो पोर्शन आपके पास आया है, कुछ ये डेसिमल में है और कुछ ये बाइनरी में। इसको प्रॉपर तरीके से आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो तो थर्ड वाला ऑक्टेट है, इसको जब इस फार्मूले में पुट करो जो लिखा हुआ है 128 64 32 16 8 4 2 1, इसको जब पुट करोगे तो सारी बिटें देखो 0 है। थर्ड वाले ऑक्टेट की भी, फोर वाले ऑक्टेट की भी 0 है। फोर ऑक्टेट देखो तो एज इट इज 0 है, उसको अगर आप साइड पे रखे तो फिर ठीक है। थर्ड वाले ऑक्टेट में बिटें जो है वो 0 1 कभी 0 और ये 0 0 कभी 0 1 कभी 1 0 कभी 1 1। थर्ड वाले ऑक्टेट को इस फार्मूले में पुट करो तो फर्स्ट टाइम कितना आ रहा है 0। सेकंड टाइम देखो क्या आ रहा है कि फर्स्ट दो बिट को यानी कि 128 फर्स्ट बिट है, 64 सेकंड, 32 वाला जो बिट है ये थर्ड है, या इसी तरह 4 5 6 7 8। अगला जो नेटवर्क आएगा वो 172.10.64 होगा क्योंकि सेकंड वाली बिट जो है वो ऑन है 64। थर्ड वाले जो सबनेट आएगा वो 172.10.128 होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट वाली बिट ऑन है। लास्ट वाले नेटवर्क में यहां सबनेट में जो आपकी बिट ऑन है वो दो है, 128 के नीचे भी और 64 के नीचे भी। तो आपका जो आंसर आएगा डेसिमल में 172.10.192.0/18 के साथ। अब इसमें जो लास्ट में सबनेट मास्क लिखा जाएगा, जो इसका नंबर लिखा जाएगा, जो आपके पास गिवन था जिसकी आप सबनेटिंग कर रहे हो वो है 172.10.0.0/16 के साथ। जो ये चार नेटवर्क आए हैं वो 2 बिट बोरो करने के बाद आए, तो अब नेटवर्क की कितनी बिट होगी, 16 से 2 ऐड करके 18। अब ये टोटल आपके पास 4 नेटवर्क आए हैं, ये 4 सबनेट्स आए हैं, ये 4 ब्रांचेस के लिए आपके पास सबनेटिंग करके कॉम्बिनेशन आए हैं। इनमें टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं इनको देखते हैं। एक नेटवर्क जो आपके पास आया 172.10.0.0/18। अब इसमें हर एक नेटवर्क में यानी कि हर एक सबनेट में टोटल 64 आईपी एड्रेसेस होंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस के हर एक ऑक्टेट में 4 ऑक्टेट का आईपी एड्रेस होता है। हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। 2 की पावर 8 करें तो आईपी एड्रेस कितने होते हैं, 0 से लेकर 255 तक, यानी कि 256 एड्रेसेस होते हैं, वो हर एक ऑक्टेट में होते हैं। आपने थर्ड वाले ऑक्टेट में जाकर सबनेटिंग की है 17 और 18 वाली बिट्स की, तो आपकी जो थर्ड वाले ऑक्टेट की रेंज जो 0 से लेकर 255 तक है, इसको आपने तोड़ के 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे कि ये देखें, ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट है, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड वाला ऑक्टेट में देखें कि जो 0 से रेंज स्टार्ट हो रही है और ये यहां तक, ये देखो पूरी रेंज आ रही है। यहां 64 से आगे किधर गया, यानी कि 63 से आगे कहां पे गया, ये 64। थर्ड वाला ऑक्टेट, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये वाला थर्ड ऑक्टेट में फिर रेंज कहां पे जा रही है, 127 तक। 127 से ये रेंज कहां पे आएगी, इस वाले पे, थर्ड वाले ऑक्टेट पे। 128 पे रेंज स्टार्ट हुई है इसकी और कहां तक जा रही है, ये 191 तक। 191 से ये थर्ड वाला ऑक्टेट देखें जो 4 सबनेट आया था, 192 से स्टार्ट होकर ये कहां तक जा रही है, 255 तक। इसका मतलब जो रेंज स्टार्ट हुई वो 0 से लेके 255 तक, यानी कि ये 0 स्टार्ट हुई 0 से और खत्म कहां पे हुई, 255 पे। अब ये जो टोटल सबनेट आए हैं आपके पास, ये 4 ब्रांचेस आई हैं, ये 4 नेटवर्क्स आए हैं, इसमें आईपी एड्रेस कितने हैं,
वो उसको देखते हैं। 172.10.0.0/18 जो है ये एक नेटवर्क है और ये इसमें टोटल जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 64 है। अब ये 64 आईपी एड्रेस कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट देखें ये वाली बिट्स जो है ये 16 है। थर्ड वाले ऑक्टेट में देखें कि हर एक ऑक्टेट में देखें 8 बिट्स होती हैं। आपने जो बिट्स बोरो की हैं वो थर्ड वाले ऑक्टेट से हैं। थर्ड वाले ऑक्टेट में 8 बिट्स थी तो आपने 2 बिट्स को बोरो करके नेटवर्क में ऐड किया तो 8 में से पीछे कितनी रहेगी 6। 2 की पावर 6 करें आप तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 64 होगा, क्योंकि हर एक ऑक्टेट में देखें ये वाला थर्ड ऑक्टेट है। इसी तरह ये वाला भी थर्ड ऑक्टेट है, ये वाला भी थर्ड ऑक्टेट। हर ऑक्टेट में देखें 64 एड्रेसेस हैं। अब ये 64 एड्रेसेस की जो डिवीजन होगी वो कैसे होगी कि फर्स्ट वाला ऑक्टेट नेटवर्क आईडी कहलाता है और लास्ट वाला आईपी जो है यानी कि फर्स्ट वाला आईपी नेटवर्क आईडी और लास्ट वाला आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाता है। और 64 में से आप यूज कितने कर रहे हो 62, जो आप एंड डिवाइसेस को असाइन कर सकते हो। हर एक ऑक्टेट में यह जो नेटवर्क आ रहा है इसमें भी ये नेटवर्क आईडी और ये ब्रॉडकास्ट आईपी और आईपी असाइन कर जो कितने कर रहे हो वो 65 से लेके 126 तक। थर्ड वाला जो नेटवर्क आपके पास ये वाला आया है इसमें भी ये वाला नेटवर्क आईडी और ये वाला इसका ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाएगा और यूज कितने का आ रहा है 129 से लेके 190 तक। अगर आप इनको हर एक को गिन भी लो तो वो 64 ही होंगे, जिनमें से दो दो को फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को निकालते रहो तो ये टोटल 62 आईपी एड्रेसेस बचेंगे हर एक नेटवर्क में। इसी तरह इसमें भी ये नेटवर्क आईडी और ये ब्रॉडकास्ट आईपी और यूज कितने का आ रहा है 193 से 254 तक। हमारी जो आज की लैब है वो कुछ यूं है कि जैसे कि पीटीसीएल की जो पीटीसीएल के साथ कनेक्ट है पीटीसीएल की कोर के साथ और टोटल आपकी जो ब्रांचेस लाहौर, कराची 1, कराची 2 और कोयटा, इनको आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन करने हैं इन नेटवर्क्स को, क्योंकि एक नेटवर्क था उसको तोड़ के आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब इनको असाइन कैसे करना है उसको देखते हैं लैब के साथ। अब जो लाहौर की ब्रांच में नेटवर्क असाइन किया गया है वो 172.10.0.0/18 के साथ है। इस नेटवर्क में टोटल 64 आईपी एड्रेसेस हैं। जो आपको रेंज बचती है वो 62 है। 62 में से कोई भी आईपी एड्रेस आप इस इंटरफेस पे असाइन कर दो जो पीटीसीएल के साथ कनेक्ट है। लाहौर की ब्रांच जो पीटीसीएल के साथ कनेक्ट है वो जो इथरनेट के साथ कनेक्ट है जो जिसका नंबर है 0/0। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं और इस इंटरफेस में जाते हैं जो पीटीसीएल के साथ कनेक्ट है 0/0 में। वहां पे जाके आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 172.10. अब जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 1 से लेके 62 तक है। कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं .0। इसका जो सबनेट मास्क होगा, क्योंकि आप देखें कि इसको जब एंटर करें तो वो कमांड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा इनकम्प्लीट कमांड, क्योंकि इसका मतलब अभी भी कुछ हिस्सा बाकी है। क्वेश्चन मार्क करते हैं तो ABCD मतलब आईपी एट सबनेट जो मास्क है उसको असाइन करना है 255.255.192 18 बिट्स का ये सबनेट मास्क है .0। इसने आप देखें इनवैलिड नहीं का कमांड को एक्सेप्ट किया। इस इंटरफेस को नो शट किया और देखते हैं कि इसने आईपी एड्रेस जो एक्सेप्ट किया है या नहीं। इस इंटरफेस पे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखें कि इस वाले इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन हो गया और जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है वो 172.10.50.0 है। इसका स्टेटस भी अप है और प्रोटोकॉल भी अप, यानी कि जो इसकी स्टेटस जो है वो अप हो गया होगा। ये जो सिनेरियो मैं करवा रहा हूं ये GNS 3 के ऊपर है और हम जो स्टडी करेंगे वो सिस्को की भी होगी, वो हवावे की भी होगी। सेम कॉन्सेप्ट इसी तरह आप हुवावे में भी ऐसे ही होगा कि इंटरफेस में जाओगे और आईपी एड्रेस असाइन करोगे। डिफरेंस सिर्फ वहां पे यहाँ पे सिस्को में और हुवावे में इतना है कि यहाँ पे जो आप चेक कर रहे हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, वहां पे जो शो की जगह वर्ड यूज किया जाता है वो डिस्प्ले है। वहां पे डू वगैरह किसी भी इंटरफेस पे जाकर नहीं चलता। वहां पे आप सीधा डायरेक्ट ये करते हो डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे क्योंकि मैं सिस्को के राउटर यूज कर रहा हूँ तो यहां पे आप यूज करोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सब कमांडें एक जैसी हैं।
अब जाते हैं कराची 1 के ऊपर। वहां पे जाके आईपी एड्रेस जो असाइन करना है वो 172.10.64.0 वाला नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क जो इंटरफेस कनेक्ट है वो फर्स्ट जो इथरनेट 0/1 के साथ है। सॉरी, इंटरफेस इथरनेट 0/1। यहां पे भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, वो रेंज होगी 64 से लेके 127 तक। कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, 172.10.99 को असाइन कर देते हैं, या फिर 100 को असाइन कर देते हैं, .0.255.255.192.0। इस इंटरफेस को भी नो शट किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इंटरफेस शट होते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये वाला इंटरफेस भी देखें। फर्स्ट जो इथरनेट 0/1, ये भी इसका स्टेटस अप है। इसका मतलब आपकी जो कराची 1 की साइट है वो पीटीसीएल के साथ कनेक्ट हो गई है, लेकिन कराची की जो 2 ब्रांच है यानी कि XYZ कंपनी की जो कराची 2 साइट है वो अभी तक अप नहीं हुई क्योंकि वहां पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया। थर्ड वाला जो सबनेट है, यहाँ जो क्या कहते हैं आपके पास जो रेंज आई है वो आप कराची 2 को असाइन करते हो। थर्ड वाले सबनेट की जो रेंज है वो 128 से लेके 191 तक है। तो इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, इंटरफेस ईथरनेट 0/2 में गए और आईपी एड्रेस असाइन किया। मैं कह रहा हूँ हुवावे में भी ऐसा ही है। आप इंटरफेस में जाओगे, सेम एज इट इज लिखोगे आईपी एड्रेस 172.10. यहाँ की जो रेंज 128 से 191 तक है, तो 130 असाइन किया, इसको .0 किया, 255.255.192.0 कमांड को एक्सेप्ट किया, नो शट किया, और ये उसके बाद किया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखिए आपका जो कराची 2 की ब्रांच है वो भी पीटीसीएल के साथ कनेक्ट हो गई है। तीसरी ब्रांच रह गई कोयटा वाली, उसको भी देख लेती हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में इंटरफेस ईथरनेट 0/3, आईपी एड्रेस असाइन किया 172। इसकी जो रेंज है वो 192 से लेके 255 तक है। थर्ड वाले अपडेट में देखें आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं 192 से लेकर 255 तक, कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। 10.254 असाइन कर दिया, लास्ट वाला आईपी .0 किया, 255.255.192.0 नो शट किया। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, शट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और ये वाली ब्रांच भी आपकी सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है पीटीसीएल के साथ। अब ये आपने टोटल आईपी एड्रेसेस हर जो आपकी ब्रांच थी वहां पे असाइन कर दिए गए, क्योंकि एक आईपी जो एक नेटवर्क खरीदा आपने उसको तोड़ के आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। 4 नेटवर्क जो है आपने लाहौर की ब्रांच में भी असाइन कर दिया, कराची 1 कराची 2 में भी असाइन कर दिया, और कोयटा में भी असाइन कर दिया। इस लैब में हमने लाहौर, कराची 1, कराची 2 और कोयटा में टोटल जो हमारे पास 4 नेटवर्क आए थे वो असाइन किए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।